and good morning class 4th student. How are you? I hope you all are fine. और सबकी स्टडी कंटिन्यू चल रही है. Okay, students, today I teach you subject SST History Lesson 8. और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन 6 कंप्लीट किया था. And today we start a new chapter, lesson 8, and the lesson name is the Harappan Civilization. आज हम अपनी पुरानी सभ्यता के बारे में, पुराने सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. और हमारी जो सिविलाइजेशन है वो कौन सी है? द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम रीड करेंगे. ओके. डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट हड़प्पन सिटीज. हड़प्पा सिटीज के पहला डिस्कवरी खोज कैसे हुआ था, है ना? तो 4000 of years the ruins of the Harappan civilization lay buried underground. Only some bricks could be seen lying on the sand. हजारों साल पहले क्या हुआ था कि हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी, वहां की जो बिल्डिंग थी पूरी क्या बन गई थी? खंडहर बन गई थी और वो जमीन के अंदर चली गई थी. बट सिर्फ कुछ ईंटें ही जो थी सैंड में दिखाई दे रहे थे. देन इन द 1920s, कब? 1920s में आर्कियोलॉजिस्ट बिगेन डिगिंग नियर द रिवर रावी एंड इन द इंडस. 1920 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, जो ये सब चीजें पता करते हैं, उन लोगों ने वहां पे खुदाई करना स्टार्ट किया. कहाँ पे? कौन सी नदी के पास? रावी एंड इंडस नदी के पास. तो स्लोली दे अनकवर 2 सिटीज. उनको 2 नगर मिले वहां से. फर्स्ट हड़प्पा एंड देन ए ह्यूज सिटी विच दे कॉल्ड मोहनजोदारो. और कौन सी सिटी है? मोहन, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मोहनजोदारो. सिंस देन अदर सिटीज हैड मेनी आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड. धीरे धीरे करके बहुत सारी सिटीज के बारे में पता चला हमें. Because of these we have been able to learn about this ancient civilization. आप देख सकते हो पेज नंबर 70 में द रूइंस ऑफ मोहनजोदारो इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में ये मोहनजोदारो का है और ये किस तरह से ये खंडहर बना हुआ है. फिर है लोकेशन. हड़प्पा सिटीज के लोकेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या लोकेशन थे उनके बारे में हम रीड करेंगे कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी सो दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया. आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने ये खोज किया कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो बहुत दूर दूर तक क्या था? फैला हुआ था. देयर वेर मेनी सिटीज. वहाँ पे बहुत सारी सिटीज थी. सम ऑफ व्हिच आर शोन इन द मैप. आप मैप में देख सकते हो कि क्या क्या है. हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, ये सब क्या है? सिटीज थे. एंड द रिवर घग्गर इज टुडे मच शॉर्टर एंड ड्रायर देन इट वाज थाउजेंड ऑफ इयर्स एगो. और ये कौन सी नदी के ऊपर? घग्गर नदी के ऊपर ये सब विकसित हुई थी. और ये 1000 इयर्स एगो, हजारों साल पहले, जो कि अब ये क्या हो गई है? घग्गर नदी ये छोटी पड़ गई है. और इसमें आप डॉटेड देख सकते हो. द डॉटेड लाइन शो यू वेयर इट फ्लोड इन अर्लियर टाइम्स. डॉटेड लाइन जो अब अर्लियर टाइम्स में ये कहाँ नदियां ये सब बहती थी. सम हिस्टोरियंस थिंक दैट इट मे हैव बीन नोन एज द रिवर सरस्वती. कुछ हिस्टोरियंस, इतिहासकार सोचते हैं कि हो सकता है ये कौन सी नदी होगी? सरस्वती नदी होगी. फिर है द पीपल. द इजिप्शियन लेफ्ट राइटिंग एंड पेंटिंग्स ऑन वॉल. जो इजिप्शियन लोग थे वो लेफ्ट के तरफ से लिखते थे, बाएं तरफ से लिखते थे. जैसे हम लोग दाएं तरफ से लिखते हैं, राइट हैंड, वो लेफ्ट तरफ से लिखना, इधर से लिखना स्टार्ट करते थे. लिखने का हम जैसे इधर से, वो इधर से लिखते थे. इस तरह से उनकी राइटिंग होती थी. और दीवारों पे पेंटिंग बनाते थे. एंड पेपिरस व्हिच टेल अस अ ग्रेट डील अबाउट देम. पेपिरस जो कि एक तरह का पौधा है जिसका कि पेपर बनाया जाता था. तो उस समय उससे उन सब चीजों से जानकारी हमें मिलती है. फिर है कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे विकसित की. दे बिल्ड वंडरफुल सिटीज. उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नगर विकसित किए. सो वी नो दैट दे हैड एक्सीलेंट इंजीनियर्स. इससे हमें पता चलता है कि उस समय के जो इंजीनियर लोग थे वो अच्छे थे, कारीगर अच्छे थे, अच्छे बिल्डर्स थे. देयर सिटीज वेर ऑल सिमिलर. सारे सिटीज क्या एक जैसी थी. तो उस और ये कैसे पता चलता है कि सम वेयर अदर थिंग्स लाइक द ब्रिक्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग द सील्स एंड देयर
मेजरिंग जार्स, उनके मेजरिंग जार से, उनकी सील से, उनकी ईंटों से पता चलता है कि सब सिमिलर थे। दिस टेल अस दैट वे वेल ऑर्गेनाइज, और ये हमें ये बताता है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत सुनियोजित ढंग से वो अपना काम करते थे। द रिवर्स एंड द गुड soil made excellent farming possible. By studying different sources, experts think that Harappan farmers grew crops like wheat, mustard, peas, and also the first cotton grown in the world. और वो नदियों के किनारे क्या वो बसते थे, तो वहाँ पे वहाँ की जो मिट्टी होती थी क्या होती थी, अनाज उपजाने के लिए अच्छी होती थी। और जिस तरह से हमें जानकारी मिली है कि एक्सपर्ट के द्वारा कि वो क्या क्या अनाज उपजाते थे, जैसे गेहूं, सरसों, मटर, और कॉटन भी कहाँ पे, कॉटन भी पहले इंडिया में ही उगाया गया। दे ऑल्सो केप्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वो डोमेस्टिकेटेड मतलब घर में रखने वाले जानवर भी रखते थे, जैसे कि डॉग्स, कैटल एंड चिकन्स। ओके, द क्राफ्ट्स पीपल वेयर वेरी स्किलफुल। Potters made terracotta vessels, toys and figures. Weavers made cotton fabric. Metal workers made bronze articles and jewelry. Jewelers made jewelry. और जो क्राफ्ट्स पीपल थे, जो कलाकार लोग थे, वो अच्छी अच्छी कलाकारी करते थे, अच्छे अच्छे बर्तन, खिलौने, ज्वेलरी, इन सब चीजों को बनाते थे। हड़प्पन ट्रेडर्स ट्रेडेड विथ मैनी प्लेसेस, और हड़प्पा के जो व्यापारी लोग थे वो बहुत जगह पे व्यापार करने गए। सबसे पहले वन वाज मेसोपोटामिया वेयर हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड। सबसे पहले हमें क्या मिला, मेसोपोटामिया से बहुत सारे हड़प्पा की क्या मिली, मोहरें मिली। अनदर प्लेसेस वाज अफगानिस्तान, एक तो मेसोपोटामिया में मिले और एक कहाँ पे मिले, अफगानिस्तान में। The jewelry shows that the probably obtained a dark blue semi precious stone from Afghanistan, और ज्वेलरी हमें कहाँ मिली, अफगानिस्तान से, जिसमें डार्क ब्लू सेमी प्रीशियस स्टोन का यूज किया गया था। इंपोर्टेंट आइटम सेंट आउट वेयर रेडिश ब्राउन स्टोन जो कि गुजरात में मिलता है, उसकी भी ज्वेलरी मिली हमें। एंड देयर वेयर ट्रेड रूट ओवर लैंड, और ये ट्रेड रूट उनका कहाँ से था, व्यापार का रास्ता कौन सा था, एशिया और अफगानिस्तान से। ठीक है, कहाँ जाते थे वो, मेसोपोटामिया। They probably worshipped many gods, और वो बहुत सारे भगवान की पूजा करते थे। Clay mother goddess figures have been found and the seals have image which may be of different gods, और बहुत सारे मूर्तियां मिली मिट्टी की, और भगवान की भी मूर्तियां हमें मिली। They could write, वो लिखते थे। हड़प्पन राइटिंग had been found only on seal, और हड़प्पन लोगों की राइटिंग सिर्फ हमें कहाँ पे मिली, सील पे मतलब मोहरों पे, सील पे मिली। द सिटीज, नेक्स्ट टॉपिक है द सिटीज। द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवरीज आर द सिटीज। दिस शोज दैट द हड़प्पन वेयर एक्सीलेंट एट टाउन प्लानिंग। मोहनजोदारो एंड हड़प्पन वेयर टू बिग सिटीज। हड़प्पा के लोग थे जो थे वो बहुत अच्छी नगर उन्होंने बसाया था, बहुत अच्छी सिटी बसाई थी, और उसमें एक मोहनजोदारो और हड़प्पा दो बड़ी सिटी का नाम आता है। लोथल वाज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज इट वाज अ पोर्ट। लोथल वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो एक पोर्ट, एक बंदरगाह के रूप में काम करता था, और यहाँ पे शिप यानी जहाज सब आते थे, और उससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। द सिटीज वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू अ पैटर्न ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द स्टेट, और सिटीज कैसे बनी थी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनी हुई थी। एंड द मेन स्ट्रीट वेर वाइडर देन द साइडर स्ट्रीट, और जो सामने का जो रोड होता था वो ज्यादा चौड़ा होता था साइड के रोड से। और द एंट्रेंस टू द हाउसेस वाज फ्रॉम द साइड स्ट्रीट। दिस प्रिवेंटेड क्राउडिंग ऑन द मेन स्ट्रीट, और घर के अंदर घुसने का जो रास्ता था, दरवाजा था, जो वो साइड स्ट्रीट से होते थे ताकि सामने वाले रोड से भीड़ ना हो। द बिल्डिंग्स वेर मेड ऑफ क्ले ब्रिक्स दैट हैड बीन बेक्ड इन स्पेशल ओवन। They were enough forest to provide firewood for these ovens, and these bricks were very strong. और जो बिल्डिंग जो थी उनकी मिट्टी के ईंटों से बनी हुई थी, और वो बहुत स्पेशल तरीके ओवन में बेक्ड होते थे, पकते थे वो, और उनके पास इनफ जंगल बहुत ज्यादा पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे, जिससे कि वो अच्छी ईंटें, मजबूत ईंटें बना सके। और हर हाउस में क्या होता था, एक आंगन होता था, और उसके चारों ओर क्या बने होते थे, रूम बने होते थे, ताकि लोग सर्दियों के दिनों में वहां पे गर्म धूप में बैठ सके, और गर्मियों के दिन में रात को वहां पे ठंडी हवा में वो सो सके। फिर
also had drains, drains भी थे. The bathroom floor sloped so that dirty water could flow into a drain which carried the water to a large drain outside. जो गंदे पानी होते थे उस ड्रेन में चले जाते थे. And this ran along the streets and were covered, और वो ढका हुआ होता था. And this kept the streets clean. Harappan cities were probably much cleaner than many Indian cities today. और हड़प्पन सिटीज जो थी आज की जो इंडियन सिटी है उससे बहुत ज्यादा साफ सुथरी थी. Many cities had important buildings in a separate area. In Mohenjo-daro, this area had a big water tank with a good drainage system. बहुत सारे नगर में क्या थे, इम्पोर्टेंट कुछ बिल्डिंग बनी थी सेपरेट एरिया में. मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा वाटर टैंक बना हुआ था जिसमें कि एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था. In Harappa, this area had a large building that some archaeologists think was used to store extra grain. और हड़प्पा में एक लार्ज बिल्डिंग बना होता था और आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का ऐसा सोचना है कि वो शायद अनाज को स्टोर करने के लिए बनाया गया होगा. फिर है द सील्स. ठीक है, थाउजेंड ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड. बहुत सारी मुहरें पाई गई इंक्लूडिंग सम इन मेसोपोटामिया में. And they were probably used by traders to mark their parcel of goods. और ये हो सकता है कि जो व्यापारी लोग थे वो अपने पार्सल को, अपने सामान को करने के लिए जो मार्क उस पे करते थे उसके लिए यूज हुआ होगा. मोस्ट आर मेड ऑफ स्टोन. अधिकतर पत्थरों से बने थे और उस पे किसकी डिजाइन थी, डिजाइन्स ऑफ गोड्स, एनिमल्स और प्लांट्स ऑन देम एज वेल एज सम राइटिंग. तो इस तरह से हड़प्पा लोगों ने किस तरह से अपनी सिविलाइजेशन, अपनी नगर विकसित की, ये हमने रीड किया. बट अब वो सिविलाइजेशन नहीं है तो क्या हुआ होगा जो सिविलाइजेशन नहीं है. तो सबसे पहले आप पेज नंबर 74 में देख सकते हो कि सील बने हुए, सील्स लेफ्ट. एक बुल का सील है, बीच में यूनिकॉर्न है, एन एनिमल डज नॉट एग्जिस्ट, ए मैन इन अ क्रॉस लिजेंड पोजीशन. आप यहाँ पे 3 सील्स मोहरे देख सकते हो. तो क्या हुआ था जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई. तो आफ्टर ए फ्यू 100 years दिस सिविलाइजेशन डिसअपीयर्ड. 100 साल के बाद ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई. नो वन नाउ व्हाई थ्रो आर्कियोलॉजिस्ट हैव मेड गेस. कोई भी नहीं जानता कि किस तरह से सिविलाइजेशन खत्म हो गई. बट आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा सोचते हैं, उनका ऐसा सोचना है कि शायद द क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट में हैव चेंज. क्लाइमेट, मौसम चेंज हो गया होगा और खेती करना उनके लिए मुश्किल हो गया होगा. मेकिंग एग्रीकल्चर डिफिकल्ट. या फिर रिपीटेड फ्लोड्स और इवन ऑन अर्थ क्यूब कुड हैव डिस्ट्रॉयड द सिविलाइजेशन. या तो भूकंप आए होंगे, नहीं तो बाढ़ आई होगी, नहीं तो द हड़प्पस में हैव बीन अटैक्ड बाय पीपल फ्रॉम आउटसाइड. या फिर दूसरे आउटसाइड से, दूसरे कंट्री से, सिविलाइजेशन से उन पे क्या किया गया हो, अटैक किया गया होगा और वो मारे गए होंगे. क्योंकि हम इसके बारे में हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है तो ऐसा हम लोग सोचते हैं. For us it is interesting to know that over 4000 years ago such a civilization existed in the Indian subcontinent. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि 4000 साल पहले इंडिया में, हमारे भारत में एक सिविलाइजेशन विकसित हुई. इवन टुडे इन पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों पार्ट्स में द बुलक कार्ड्स, सम विलेज हाउसेस एंड द टेराकोटा विजल्स आर सिमिलर टू द वंस द हड़प्पन यूज. और ये सिमिलर है किसके जैसा, हड़प्पा लोग जैसा यूज करते थे. वहाँ के बुलक कार्ड्स, गांव के डिजाइन, टेराकोटा वेसल्स, ये सब कहाँ से है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से है. और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि 4000 साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी कोई सिविलाइजेशन विकसित हुआ था. तो ये हमने रीड किया कि किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन विकसित हुआ और कौन सिटी थी, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, इन सब के बारे में हमने पढ़ा. आई होप ये लेसन आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.